अलीगढ़ वासियों पूरी अलीग बिरादरी के लिए खुशी का मौका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने पूरे विश्व में बजाया डंका। जी हां दोस्तों, यूएस एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में पूरे भारत में नंबर 1 पर और पूरे विश्व में 137वीं रैंक हासिल की। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जनमुद्दे पे या किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे या किसी भी जन समस्या पे। पिछले कई दिनों से हमारे अलीगढ़ के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, और हमारे स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। अभी इसरो के प्रियांशु कुमार वाशने हो जो हमारे एमयू से पढ़े थे, चाहे यहाँ पर रवीना हो जो जज बनी थी। जी हाँ, हमारे यहाँ एक और खुशखबरी की बात है अलीग बिरादरी के लिए और पूरे अलीगढ़ के लिए कि हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट टॉप किया है पूरे इंडिया में, और वर्ल्ड में 137 रैंक है। मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये डीन है फैकल्टी ऑफ साइंस के। हम सर से जानेंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, कैसे ये सफर आपने किया? आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अलीगढ़ बिरादरी को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे अलीगढ़ के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नंबर 1 इन इंडिया एंड इन टॉप 200 इन द वर्ल्ड। एंड ये जो है पूरा जो है ये सफ़र जो है ये चूँकि हम लोगों को बहुत अच्छा एक बेस मिला हुआ है, और हमारे जितने भी कलीग हैं, स्पेशली चेयरमैन साहब के लीडरशिप में जितने भी हम लोगों ने मेहनत की है, हमारे कलीग्स ने मेहनत की है, और अपने स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट से जो मेहनत कराई है, उसका ये नतीजा है कि आज जो है हम लोग जो है वो नंबर 1 पे हिंदुस्तान में आए हैं। आप देखेंगे कि पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ख़ासतौर से साइंस फैकल्टी में, जहाँ पर शाम तक लोग, रात तक लोग बैठते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आप रात के 11 बजे भी आएंगे तब भी लाइटें जलती हुई मिलेंगी, लोग यहाँ बैठे हुए मिलेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए मिलेंगे। ना कि रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स भी यहाँ पर रात में जो है 9, 10, 11 बजे बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है। सर, कोई भी टीम जो है विदाउट कैप्टन लीडरशिप के नहीं आगे बढ़ सकती। सर, सभी का अपना योगदान होता है, लेकिन जो कैप्टन होता है, जैसे आप सर डीन है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किस तरीके से सर आपने सबऑर्डिनेट्स को सर आपने गाइड किया कि दे कैन मेक नंबर 1? हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो हॉट टॉपिक हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं अपने एरिया में, उन पे जो है रिसर्च किया जाए, जिससे कि उनका जो है पब्लिकेशन फास्ट होता है और उनके साइटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम हमेशा जो है अपने यंगस्टर्स को, मैं और चेयरमैन साहब अशरफ साहब दोनों लोग जो हैं ये मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं कि आजकल जो है कौन कौन से हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। तो उन पे हम मोटिवेट करते हैं अपने यंगस्टर्स को और कहते हैं कि आप इन एरियाज़ में जो है रिसर्च कीजिए, और जिसका नतीजा आज आपके सामने है। सर, जैसे कि हमने कुछ 2 या 3 आईआईटी को सर पछाड़ कर हम नंबर 1 आए हैं, तो सर कैसा फील कर रहे हैं सर आप? और दूसरी चीज़ ये है सर, इट्स नॉट काइट अ सिंपल टास्क कि आईआईटी जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, और उनसे हम टॉप पर आए हैं। तो सर, हाउ इज़ योर फीलिंग? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और हम ये जानते हैं कि वाकई में कि बहुत सारे आईआईटियंस जो हैं वो हमसे बेहतर हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सारे फील्ड में वो हमसे बेहतर नहीं है, जो आज जो है इस बात से साबित हो गया है। दूसरे फील्ड में होंगे, इसमें हम कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस फील्ड में भी हम लोग भी बहुत आगे हैं। ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, और ये पूरे, मैं कह रहा हूँ अलीगढ़ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उन्हीं फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हम दुनिया में नंबर 1 बने। ये नहीं कमी हमेशा रोएं नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, कि हमारे पास ये नहीं है, हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान पे पहुंच गए, कैसे? सिर्फ ये इतने छोटे से 6,000 का नंबर, 6,000 करोड़ रुपए में है। तो ये तो अब आप ये हम तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके हम नंबर 1 बनने की कोशिश करें। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन, या कहिए वाइस वाइस कैप्टन कह सकते हैं आप, टीम के सर कैप्टन थे। तो सर, हम उनसे भी जानेंगे, अशरफ साहब से। सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सर, कैसा रहा सफर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। पहले तो सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ मैं, पूरी अलीग बिरादरी को और यहाँ के लोगों को, कि हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 आया है हिंदुस्तान में, और दुनिया में उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 137 है। इसके नीचे 6 इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया से रैंक किए गए हैं। जी सर। अलीगढ़ के नीचे एक टीएफआर है, और जिसकी रैंकिंग 324 है वर्ल्ड में। और टीएफआर के बाद आईएसआई कलकत्ता, उसके देन आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, एंड देन इन द लास्ट आईआईसी बेंगलोर। सो ये बहुत बड़ी हम लोगों की एक कामयाबी है कि हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 है इनके साथ साथ।
और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी रैंकिंग 175 थी और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। पिछले बार भी जब रैंकिंग की बात आई थी तो हमने कहा था कि वी आर जस्ट लुकिंग फॉर आवर पोजीशन विद इन 100 इन द वर्ल्ड वाइड। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग 137 से 100 के अंदर आने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड में। यहाँ तो नंबर 1 है जी। और इसका जो सबसे बड़ा जो मैं ये इस पूरे रैंकिंग का अगर श्रेय देना है तो हमारे पुराने लोग जो थे हम उनको देंगे कि उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में जिस तरीके से शुरू से ही जो सिलेबस और वो सारी चीज़ें बाहर से लोगों को यहाँ आमंत्रित करना, बड़े बड़े लोगों के लेक्चर्स करवाना, कुछ बहुत बड़े मैथमेटिशियंस को अलीगढ़ में बुलाना। फॉर एग्जांपल आंद्रे वे बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, फ्रेंच, एंड ही वाज हियर फॉर 2 years इन 1931। और ये डिपार्टमेंट जब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था विथ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अब आप समझ लें कि उस वक्त उस कॉलेज के अंदर जो डिपार्टमेंट था उसमें इंग्लैंड से उस वक्त प्रोफेसर कॉक्स को इनवाइट किया गया था, जो काफ़ी दिनों तक यहाँ रहे। उसके बाद यादव चक्रवर्ती का नाम सुना होगा आपने, लीजेंडरी मैथमेटिशियन थे। और प्रोफेसर सरजाउद्दीन साहब का नाम सुना होगा, जो 2 times VC रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो शुरू से ही हमें एक बेस मिला हुआ है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विद इन 100 पे हम लोग बैंक करेंगे जी। सर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है सर, ऐसा कहा जाता है साउथ इंडिया का ब्रेन ज़्यादा तेज़ है या बिहार का जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज़ है, तो सर ये फैक्टर कितना काम करता है वेस्टर्न यूपी में? मैं आपसे बताऊं कि ब्रेन तो ठीक है, ये ऊपर वाले की देन है सबकी, लेकिन जो मैथमेटिक्स है सबसे ज़्यादा अगर मेहनत मांगती है, सबसे ज़्यादा डिवोशन मांगती है। जो जितना डिवोटेड होगा उतना अच्छा करेगा यहाँ। बिल्कुल सर। आप बहुत बड़े बड़े हमने देखा है, बाद मैथमेटिशियन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ, लेकिन वो काम नहीं कर पाते अच्छा जी सर। और जिनको हम समझते हैं कि ये स्लो माइंड है या जैसे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका रोल है ब्रेन का, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रोल देता हूँ कि आदमी कितना वक्त देता है उसका। हार्ड लेबर दिस इज़ द मेन पॉइंट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर फिर दोबारा से सर आप दोनों को मुबारकबाद सर। थैंक यू। अरे इसमें एक थोड़ी सी और मैं ऐड कर दूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने अभी अपना सिलेबस रिवाइज किया लास्ट ईयर, जब हमने NEP अडॉप्ट किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जो मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ इंडिया में हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। और उसमें हमने अपना जो है पूरा सिलेबस को जो है रिवाइज किया, और इस टाइम हमारा जो सिलेबस है वो दुनिया की जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कंपेटेबल है, उनके बराबर है जी। ये भी एक रोल, बहुत बड़ा रोल अदा। और जो हमारे ख़ास तौर से जो MSc PhD के जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो दुनिया में प्रिंसटन में पढ़ाई जाती हैं या और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। सर इस समय कितने रिसर्च स्कॉलर सर आपके डिपार्टमेंट में हैं? 96 सर ये स्मॉल वो नहीं है। बता रहा हूँ, there are 96 research scholars in the department, जी सर। and in the last 5 years we have published 826, I mean more than 800 papers in the last 5 years, and that has been published in SCI listed journals or Scopus Index journal. सर ये भी मुबारकबाद की बात है सर, बहुत ये बड़ी। इसी वजह से ये रैंकिंग जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा रोल इसका है, इस पेपर का, पब्लिकेशन का। जी सर, पब्लिकेशन। क्योंकि यहाँ मैंने पहले कहा कि परसेप्शन जो है उसमें अलीगढ़ जो पीछे हो जाता है, परसेप्शन में होता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। या ये रैंकिंग जो है US रैंकिंग, इसके अंदर परसेप्शन और चीज़ों के लिए जगह नहीं है। ये सबसे ज़्यादा आपने क्या पब्लिश किया एंड इसका साइटेशन क्या आया, उस पर डिपेंड करता है, और उसमें हमारा डिपार्टमेंट वी आर डूइंग वेरी वेल। देखिए इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमने अभी हमारे डिपार्टमेंट में तो पहले से ही था, लेकिन हमने साइंस फैकल्टी में एक ऐड कर दिया है कि पूरी साइंस फैकल्टी में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके एग्जामिनर्स जो हैं वो एक फॉरेनर्स होता है और एक इंडियन होता है। तो ये इस बार हमने ये तय किया हुआ है, जो फॉरेनर एग्जामिनर होगा
वो डेवलप्ड कंट्री का होगा, ना कि अंडर डेवलप्ड कंट्री का होगा। मतलब बस बहुत सारे लोग जो है पहले बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ से जो है फॉरेन एग्जामिनर बना लेते थे, या अपने जानने वाले लोग जो हैं जो कहीं मिडिल ईस्ट में इधर उधर हैं उन लोगों को बना लेते थे। हमने उसको कहा नहीं, आपको जो है डेवलप्ड कंट्री का जो है एग्जामिनर होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। ये हमने बहुत, और दूसरा जो है हमने ये कहा जो इंडिया का जो एग्जामिनर होंगे वो भी एग्जामिनर जो है वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से होंगे, ना कि मतलब किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, जैसे पहले मतलब पहले होता आया है। तो यानी कि आप बिल्कुल पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, तब 100% जी 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 जी। ये थे हमारे साथ फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन चेयरमैन साहब, जो विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद।